श्रुति स्मृति आदि साहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च संगीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मिता। संगीत सरिता के प्यारे दर्शकगण नमस्कार। आज हम संगीत सरिता का एक दूसरा कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं आनंद चट्टू जी, जो मुख्य कलाकार रहेंगे। आज तबले पर वो संगीत देंगे, मतलब तबले को पेश करेंगे। और हमारे साथ में हैं पलकधारी जी, जो तानपुरा पर हमें साथ देंगे। और हमारे साथ हैं सुरेश चट्टू जी, जो नगमे हारमोनियम पर देंगे। आनंद जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। हम जानना चाहेंगे कि ये तबला क्या होता है। दर्शकगण, तबला जो है ना, हमारे संगीत में एक मुख्य वाद्य है। समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। समय एक बहुत ही मार्मिक चीज़ है। समय जो है बहुत बलवान होता है कहते हैं। और समय की माप को संगीत में ताल कहते हैं। ताल अनेक प्रकार के होते हैं। भारतीय संगीत में ताल की विशेषता है। हमारे यहाँ 6 मात्रा के ताल होते हैं। ताल में एक साइकिल होता है, एक आवर्तन बजाते हैं हम। और इस प्रकार से गीत के, जब हम गीत गाते हैं तो गीत के दरमियान ये ताल चलता रहता है। ये चक्र ताल का चलता रहता है। इसी को हम आवर्तन कहते हैं। तो हमारे पास 6 मात्रा के ताल होते हैं, 7 मात्रा के ताल हैं, 8 मात्रा के ताल है, 10 मात्रा के ताल है, 12 मात्रा के ताल है, 16 मात्रा के ताल है। तो हमारे यहाँ दुनिया में केवल एक ऐसी पद्धति है जहाँ पर ताल की विविधताएं हैं। इस पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आनंद चट्टू जी हैं। आप हमें समझाइए कि तबला क्या है और कैसे हम इसको बजाते हैं और इसके भाग क्या क्या है। जिसे आपको सबको मालूम है कि तबला 2 भाग होते हैं। यह दायां बायां। दायां और बायां, हाँ। ये है सियाही, जो काला रंग का है, काले रंग के, हाँ। और जो बीच में ये है, जो पूरा सर्कल में, ये है मैदान। मैदान, ठीक है। फिर होता है किनार। किनार मतलब चारों ओर है। हाँ, चारों। फिर गजरा। गजरा है, ठीक है। द्वाल। द्वाल, ये रस्सी जो है, रस्सी है, द्वाल। हाँ। गट्टा है, गट्ठा, चून करने के लिए। हाँ। फिर ये गट्ठा बताइए अच्छी तरह से। गट्ठा, ये है गट्टा। ये गट्ठा है, हाँ। इसी से चूनिंग होता है। हाँ, इसको ऊपर नीचे किया जाता है। हाँ, ये हथौड़ी है, इसे हथौड़े से उसको ऊपर नीचे करते हैं। या तो स्वर ऊपर जाता है या स्वर तो नीचे आता है। हाँ, फाइनल टच होता है। फिर ये लकड़ी होता मतलब है। जितना गट्ठा आप नीचे करेंगे उतना स्वर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। ऑल डिपेंड कौन सा स्केल पर गाएंगे। हाँ, मतलब इसको गायक के जो गीत गा रहा है उसके सा कहाँ पर है उसके अनुसार इससे बनता है, चून होते हैं। हाँ। फिर ये होता है पैंदी। हाँ, ये पैंदी। और यहाँ पर एक भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग। हाँ, जिसमें कि सभी रस्सियाँ आकर के बंधते हैं। गुदरी। इसको गुदरी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। और इस वाला में इसमें सब सेम है। हाँ, बराबर। वो वाला लकड़ी के है, शीशम की लकड़ी जाते बोलते ये वाला ये निकल का है। ये एक मेटल है। मेटल है, निकेल कहते हैं इसको। हाँ, तो इसमें भी बराबर मैदान है, स्याही है, किनार भी है, लेकिन बड़ा है ये यहाँ। हाँ, ये बड़ा है। हाँ, और और ये इसका साउंड अलग होता है। बेस करते हैं। हाँ। और ये होता है इंद्री, जो इस पर फिक्स होता है। तबले को इंद्री पे रखा जाता है ताकि वो इधर उधर ना हो, फिसले ना। गाते समय आपको ताल के दरमियान रहना चाहिए। और ताल के बहुत सावधान होना चाहिए। ताल में एक जगह आता है सम कहते हैं। सम मतलब कि जहाँ से ताल शुरू होता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। गायक को ये देखना चाहिए कि वो सम पे है, खाली पे है, क्योंकि गीत कभी कभी सम पर, कभी कभी खाली पर होता है। तो आज हमें आप क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं तबले पर? आज झप ताल में जो 10 मात्रा का होता है, हाँ, उसका 4 भाग होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 10 मात्रा की ताल है जी है। और इसके विभाजन कैसे है? पहले में है 3 2 3 2 3 2 3। हाँ, तो उसको मैं काउंट करके मतलब धिन। हाँ, वैसे होता है। धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन, ये सब हो गया।
बहुत अच्छा। तो इसमें आप आज क्या क्या प्रस्तुत करने हैं? इसमें मैं एक बहुत रेयर बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी परफॉर्मेंस करना बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। जरूर। इसमें मैं पेशकार पेश करूँगा। पेश करेंगे पेशकार। पेशकार। ठीक, अच्छा। उसमें उसके बाद एगो कायदा होगा, फिर देखेंगे टाइम के मुताबिक। क्या है? तो पेशकार और कायदा आप बजाएंगे? हाँ, जी। तबले पर? जी हाँ। ठीक है, चलिए।
बहुत बढ़िया। तो आपने हमारे बीच में मतलब कि झपताल में पेशकार किया, पेशकार, कायदा भी कायदा किया और आड़ी लई में करके एक आपने कायदा। समाप्त किया। ठीक है। ठीक है। अब हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए आप कि तबला कितना महत्वपूर्ण है, मतलब कि क्या क्या होता है, विशेषताएं क्या है। ये हाल में जो हम सुनते आए हैं बड़ों लोग से कि उस्तादों, पुराने उस्ताद लोग कभी संकट नहीं करते थे वोकलिस्ट को, वो अपने सोलो करते थे। हाँ, मतलब कि दर्शकों को जानना आवश्यक है कि हमारे यहाँ बहुत सारे वाद्य हैं। जी जैसे कि वायलिन है, अकेले एक वायलिन एक चीज़ प्रस्तुत कर सकता है, अकेले एक सितार भी प्रस्तुत कर सकता है, एक कोई भी प्रस्तुति, मतलब कि सितार पर रजा खानी गद बजता है और वोकल में मतलब कि गायन में हम लोग छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, गज़ल सब कुछ गाते हैं। लेकिन तबला जो है वो भी अकेला एक वाद्य है, वो भी एक वाद्य है। भारतीय संगीत में तबले को मुख्य वाद्य कहा गया है और तबले पर हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं, एक पूरा एक कार्यक्रम कर सकते हैं केवल तबला, केवल तबले पर। तो आज हमारे लिए आप अंत में क्या समझाएं, क्या सुनाएंगे? अंत में तीन ताल बहुत मुख्य रहता है, तो क्या तीन ताल में कुछ होगा? तीन ताल में मध्य लय में अच्छा, गत और टुकड़ा मैं कुछ सुनाऊंगा बहुत अच्छा है। और आखिर में दर्शकों के लिए हाँ, ये जो बोलते हैं ना, लोगों को ज़्यादातर जो जल्दी में बचता है अच्छा, तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। हाँ, तो इसमें मैं तीन ताल ही में, हाँ, हाँ, या तो कहरवा में भी आता है ये, लगी लगी, हाँ, और लड़ी पेश करूंगा, आखिर में होगा लगी और लड़ी, लड़ी, हाँ, जो कि द्रुत लई में हाँ। रहेगा। लगी होता है मतलब 8 मात्रा, हाँ, हाँ, अब लड़ी हो जाता है 4 मात्रा। हाँ, हाँ, कभी कभी 4 मात्रा होता है लगी, 2 मात्रा हो जाता है लड़ी। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है लगी और लड़ी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। ठीक है।
लगी और लड़ी, आखिर का है ये। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक तबला नवाज जो है मॉरिशस के एक विशेष व्यक्ति हैं, एक विशेष कलाकार हैं। धन्य है इसे कलाकार का, हमारी इस भूमि पर जन्म लिया है और हम इनके शत शत प्रणाम करते हैं धन्यवाद। और आशा करते हैं कि और आगे आप बढ़ते जाएंगे। मैं जानता हूं कि तबले की दुनिया में आनंद चट्टू एक नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है और आपका जो है, आपकी कला जो है बहुत से लोगों ने परखा है, बहुत से लोग पहचानते हैं। हम लोग कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। मैं स्टूडियो में आए हुए जितने कलाकार हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पलकधारी जी तानपुरे पर संगत दे रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरेश चट्टू जी आप नगमे हारमोनियम पर साथ दे रहे थे, नगमा बजा रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में जो मुख्य कलाकार हैं आनंद चट्टू जी, आपको कितना धन्यवाद दूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कहरवा में कुछ सुना दीजिए। धन्यवाद, अवश्य।
श्रुतिस्मृति आदिसाहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च सङ्गीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मितः।